क्योंकि इस देश को मनुवादी ताकतों ने समाज को गुलाम, लाचार, बेबस बनाने के लिए अज्ञानता की श्रेणी में जकड़ने का प्रयास किया, सदियों से किया, आज भी कर रहे हैं। उस अज्ञानता में हमारा समाज ना फंसे, उसके लिए समाज को जागरूक करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। और शिक्षा के साथ साथ समाज को तैयार करके इस देश की सत्ता में भी काबिज करने का काम बहुजन समाज के लोगों को होना चाहिए। 2022 के सामान्य चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अन्य जगहों की तरह यहाँ भी साम, दाम, दंड, भेद और तमाम धर्म कांड ऐसे हथियारों का प्रयोग किया, लेकिन निश्चित तौर से यहाँ से सर्वजन समाज के लोगों ने उनकी चालाकी को भांपते हुए भारतीय जनता पार्टी को नकारने का काम किया। इस समय यूपी के खास जिले में हूँ। खास जिले इसलिए कि इसका नाम है अंबेडकर नगर। लखनऊ से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है और मेरे साथ एक खास मेहमान हैं। त्रिभुवन दत्त जी हैं जो विधायक हैं अभी यूपी के। और सबसे जो बड़ी बात है, मैं जो आज आया था इस कार्यक्रम को देखने, बच्चों के लिए स्कूल चलाते हैं और खासकर जो गरीब बच्चे हैं, शोषित पीड़ित समाज के बच्चे हैं, उनको हौसला अफजाई करते हैं, उनके लिए एजुकेशन का व्यवस्था रखते हैं। क्या है आपकी संस्था जो विधायक जी आप चला रहे हैं? देखिए, हमारी संस्था का नाम है बहुजन समाज सेवा संगठन। इसका शॉर्ट फॉर्म में BS3 हम लोग कहते हैं। हम लोगों का एक उद्देश्य है कि हमने एक कर्मचारियों का एक संगठन बनाया है जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एक चाहत थी कि हमारा समाज शिक्षित बनकर के एक मजबूत, ताकतवर, संगठित होकर के समाज की रक्षा और सुरक्षा करने के लिए लड़ाई लड़े। तो उसी कड़ी में इस संगठन के माध्यम से आज ये जो हमारे जिले के प्रतिभावान छात्र, दलितों, पिछड़ों, खासकर अगलियत समाज के लोग, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए कि शिक्षा के लिए उनका मन और बलवती हो, तो उस कड़ी में उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनका प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। और उसी कड़ी में आज हमारे कुछ जो मेधावी छात्र हैं उनको पुरस्कार दिया गया, साइकिल का वितरण किया गया और कुछ मेडल और बाबा साहब बुद्ध जी के चित्रों को देकर के उनको सामाजिक चेतना भी पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। कितने छात्र जुड़े हुए हैं आपसे जिले के? जुड़ने के तो बहुत जुड़े हैं, लेकिन आज हम लोग 152 छात्रों को प्रोत्साहित करने का काम किया है। आप सांसद भी हैं, रहे हैं, अभी वर्तमान में विधायक है, तो कैसे समय निकाल पाते हैं इन सामाजिक संगठनों के लिए? और उन लोगों से क्या कहेंगे जो राजनीति में है, सामाजिक कार्यों में, लेकिन शिक्षा से दूर हो रहे हैं? देखिए, मैं तो पूरे समाज के लोगों के यही अपील करूंगा कि निश्चित तौर से अगर हमें सफलता की मंजिल तक पहुंचना है तो हमारा मुख्य हथियार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षा दिया है। हमेशा हमारे पूर्वजों ने कहा, हमारे बुजुर्गों ने कहा, हमारे मनीषी और विद्वानों ने कहा है कि अगर समाज को आगे बढ़ना है, व्यक्ति को आगे बढ़ना है, तो अपने आप को शिक्षा रूपी हथियार से ताकतवर बनना होगा। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने भी कहा था कि अत्तदीपो भव, अपना दीपक आप स्वयं बनिए, क्योंकि इस देश को मनुवादी ताकतों ने समाज को गुलाम, लाचार, बेबस बनाने के लिए अज्ञानता की श्रेणी में जकड़ने का प्रयास किया, सदियों से किया, आज भी कर रहे हैं। उस अज्ञानता में हमारा समाज ना फंसे, उसके लिए समाज को जागरूक करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। और शिक्षा के साथ साथ समाज को तैयार करके इस देश की सत्ता में भी काबिज करने का काम बहुजन समाज के लोगों को होना चाहिए। विधायक जी, क्या लगता है जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, सरकारी स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं, क्या लगता है कि क्या बीजेपी की सरकार में अब संस्थाएं बचेंगी? खासकर जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी और शोषित वंचित समाज के छात्र अब क्या कर पाएंगे? पढ़ने लिखने के बाद भी नौकरियां भी नहीं बच रही है, तो क्या इसके लिए आप लोग राजनीतिक तौर से भी कोई आंदोलन चलाएंगे? विधानसभा में आप क्या करेंगे? देखिए, अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदन चल रहा था और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने योगी सरकार को घेरने का काम किया कि जो शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, संस्थाएं बेचने का काम किया जा रहा है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान में आरक्षण की व्यवस्था करके समाज को आगे बढ़ने का काम किया, बढ़ाने का काम किया था, उन तमाम अधिकारों का जो छीनने का प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर से हम लोगों का प्रयास है कि समाज के लोगों को, विभिन्न वर्गों को जोड़ करके एक मजबूत ताकत पैदा करके 2024 में सत्ता परिवर्तन करने का काम करें। कितना बड़ा मुद्दा है यहाँ आप लोग इस खासकर श्रावस्ती, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, इसको बहुजन फर्टाइल लैंड माना जाता है। यहाँ बहुजन समाज कितना एकजुट हुआ है अगर SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करें?
देखिए अब यहाँ जो है, जैसे अभी 2022 का सामान्य चुनाव हुआ है, इस 2022 के सामान्य चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अन्य जगहों की तरह यहाँ भी साम दाम दंड भेद और तमाम धर्म कांड ऐसे हथियारों का प्रयोग किया, लेकिन निश्चित तौर से यहाँ से सर्वजन समाज के लोगों ने उनकी चालाकी को भांपते हुए भारतीय जनता पार्टी को नकारने का काम किया और यहाँ की पांचों सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जोड़ने का काम किया है। तो निश्चित तौर से मुझे भरोसा है कि निश्चित तौर से अम्बेडकर नगर जनपद के लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों और माननीय कांशीराम साहब के सिद्धांतों पर चल करके निश्चित तौर से इस देश की सत्ता का परिवर्तन करने का काम करेंगे। तो आप लोग स्कूल भी चलाते हैं या सालाना कार्यक्रम आयोजित करते हैं? नहीं, स्कूल ये हमारे स्कूल के बच्चे नहीं थे, ये पूरे गरीब समाज के बच्चे हैं जो जिन्होंने मेहनत लगन करके प्रथम स्थान हासिल किया है या फर्स्ट डिवीजन पास किए हैं, जिले में एक अपना स्थान किया है, तो उनसे फार्म लेकर के उनकी हर साल आप लोग ये हाँ हर साल करते जी, हर साल इसका आयोजन करने का काम किया जाता है। तो बहुजन समाज को ऐसे नेता, अधिकारी, कर्मचारी, तमाम बिजनेसमैन जो भी सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से सफल हुए हैं, पे बैक टू सोसाइटी की जिम्मेदारी है उनकी। त्रिभुवन दत्त जी विधायक हैं, सांसद रहे हैं, पे बैक टू सोसाइटी कर रहे हैं। बाबा साहब ने भी कहा था कि पे बैक टू सोसाइटी से ही बहुजन समाज बदलेगा। आपको तस्वीरें खास दिखाऊंगा, यूपी में हूं मैं, और जो राजस्थान में जो घटना हुई है उससे कितना देश दुखी है, तकलीफ है। ये तस्वीरें देखिए, ये वो मासूम छात्र है जिसको पानी पीने के लिए मार दिया गया है राजस्थान के जालौर में। बहुजन समाज जग रहा है, देर है अंधेर नहीं है। लोग जैसे जैसे शिक्षित हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, वैसे वैसे कारवां बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें मैं आपको यूपी के अंबेडकर नगर से दिखा रहा था। बहन जी जब मुख्यमंत्री थी तो ये जिला बना था, नाम दिया था उन्होंने अंबेडकर नगर। तो संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, ऐसे ऐतिहासिक नाम भी उन्होंने दिया था। अब बहुजन समाज के लोग हैं, इस कारवां को बढ़ा रहे हैं। आप लोग को पूरी बातचीत कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मुझे लगता है कि बहुजन समाज में ऐसे तमाम समाज सेवी हो, नेता हो, विधायक हो, एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री हो या बिजनेसमैन हो, तमाम जो सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं, उन लोग की नैतिक जिम्मेदारी है कि समाज के जो शोषित वंचित लोग हैं उनको पे बैक टू सोसाइटी करे और उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करे। इसी कड़ी में त्रिभुवन दत्त जी हमारे साथ थे, एमएलए हैं। मुझे अच्छा लगा कि समाज अभी सोया नहीं है, लंबा संघर्ष है, लेकिन उतनी ही संख्या में लोग पे बैक टू सोसाइटी भी कर रहे हैं। लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि सोशल मीडिया ने समाज को, देश को कितना बदला है। जालौर की घटना, पहले रोज बहुजन समाज के लोग मारे जाते थे, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब इस तरह के जो जातिवादी और धार्मिक जो लोग हैं जो हत्याएं करते हैं उनको सजा मिलेगी। अब हर घर में चाहे रोहित वेमुला हो, चाहे इंद्र हो, लोग उसको जानने लगे हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, अंबेडकर नगर, यूपी।